नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में भूचाल ला सकती है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर मुहर लगने के आसार हैं। और अगर ऐसा हुआ तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति जैसे शेयरों में जबरदस्त हलचल देखने को मिल सकती है। ब्रेकिंग न्यूज रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार यूरोप से आने वाली कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी मौजूदा 110% से घटाकर 40% करने की योजना बना रही है। यह फैसला भारत के ऑटो सेक्टर के लिए अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया यूई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए की घोषणा मंगलवार को ही हो सकती है। यूरोपीय कारें होंगी सस्ती किन कारों पर? पहले घटेगा टैक्स। रॉयटर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने यूई के 27 सदस्य देशों से आयात होने वाली कुछ चुनिंदा कारों पर टैक्स में तेज कटौती पर सहमति जताई है। यह राहत उन कारों पर लागू होगी जिनकी इंपोर्ट कीमत 15,000 यूरो करीब $17,700 से अधिक है। आगे चलकर इन कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 10% तक लाने की भी योजना है। ईवी सेगमेंट को फिलहाल राहत नहीं। अगर टैरिफ घटता है तो मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, फोल्क्सवैगन जैसी लग्जरी कारें भारत में काफी सस्ती और ज्यादा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध होंगी। इससे इन कंपनियों की बिक्री, डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क तेजी से बढ़ सकता है। भारतीय कंपनियों पर असर। अब सवाल ये है कि कौन से भारतीय स्टॉक्स दबाव में आ सकते हैं। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और महिंद्रा, क्योंकि ये कंपनियां एसयूवी और प्रीमियम सेगमेंट में हैं। सस्ती यूरोपीय लग्जरी कारें इनकी कंपटीशन बढ़ा देंगी। शॉर्ट टर्म में इन शेयरों में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। कौन से स्टॉक्स रहेंगे सेफ? मारुति सुजुकी, अपोलो टायर्स। इनका फोकस मास मार्केट पर है, लग्जरी सेगमेंट पर नहीं, इसीलिए इन पर असर सीमित रहने की उम्मीद है। सबसे बड़ा फायदा हो सकता है ऑटो एंसिलरी कंपनियों को, भारत फोर्ज, मदरसन, सुमी बोश एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में बिक्री बढ़ाएंगी वैसे वैसे लोकल सोर्सिंग और असेंबली भी बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स मल्टी ईयर विनर्स बन सकते हैं। ईवी सेगमेंट पर बड़ी अपडेट। रॉयटर्स के मुताबिक रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती 5 वर्षों तक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज पर इंपोर्ट ड्यूटी में कोई राहत नहीं दी जाएगी। इसका उद्देश्य टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियों द्वारा ईवी सेगमेंट में किए गए निवेश को सुरक्षित रखना है। हालांकि 5 साल बाद ईवीज को भी ड्यूटी कटौती का लाभ मिलने की संभावना जताई गई है। अगले 5 साल तक ईवीज पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं घटेगी। इसका मतलब टाटा मोटर्स, ईवी, महिंद्रा, ईवी जैसी भारतीय कंपनियों को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। इन्वेस्टर की क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है? आइए हम उस पर बात करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। ऑटो एंसिलरी स्टॉक पर निवेशकों की रह सकती है नजर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, इंडिया ऑटो सेक्टर। विशेषज्ञों का मानना है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती से भारतीय ओनेटो बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा और ग्राहकों को बेहतर कीमतों पर ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इसके साथ ही भारत एक मजबूत ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है। इससे भारत फोर्ज, मदरसन सुमी और अन्य ऑटो एंसिलरी कंपनियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत में लोकल सोर्सिंग और असेंबली बढ़ा सकती हैं। भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा और एम में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव संभव है। दोस्तों, अगर इंडिया ईयू ट्रेड डील फाइनल होता है तो ऑटो सेक्टर पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सबसे ज्यादा फायदा किस स्टॉक को होगा। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।